हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, है ना। परीक्षा की तैयारी एकदम बिल्कुल कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो में एकदम बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर देते रहिए, है ना, कमेंट के माध्यम से। तो हम आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, है ना। तो आज का पहला प्रश्न है इतिहास का। सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस की? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, जो सर की उपाधि किसने वापस की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है। 1919 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। कौन होगा दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ठीक है दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? टॉल्स्टॉय है, मदन मोहन मालवीय है, महात्मा गांधी है। दोस्तों, यहाँ गांधी होगा, महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, एकदम वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज का सेशन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, कौन होगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे इसमें? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, पैथिक लॉरेंस भी और एबी अलेक्जेंडर भी और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी, है ना। अर्थात ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इनमें जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ या गणतंत्र बना? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1957। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा 1950, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा 284, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए उससे पहले उस पर हस्ताक्षर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1881, 1885, 1888, 1890। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? है ना, महात्मा गांधी, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? कौन है? जय हिंद का नारा किसने दिया?
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600, 1605, 1666, 1690। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और फटाफट कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832, 1841, 1857, 1855 से 56। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1855 से 56। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? है ना। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड बेंटिक, है ना, लॉर्ड आकलैंड। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिक। कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन था? जतरा भगत, दुवी गोसाई, भागीरथ, सिद्धू और कानू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धू और कानू। ये दोनों भाई थे, है ना, और इन्होंने ही संथाल विद्रोह, मतलब संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू ही था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1857, 1875, 1887, 1890। ठीक है दोस्तों, दक्कन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो है 1875, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको छबीली भी कहा जाता था, है ना, मनु भी और मणिकर्णिका भी, तीनों नाम से इनको जाना जाता था। ये तीनों नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है दोस्तों, किसने किया? लक्ष्मीबाई, बैजाबाई बेगम, हजरत महल और बेगम जीनत महल। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो होगा हजरत महल। कौन होगा? हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, है ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, व्यक्तिगत सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? माधव स्वरूप वत्स, दयाराम सैनी, विलियम जोन्स, राखल दास बनर्जी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। लोहा के बारे में सिंधु घाटी वासियों को जानकारी नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कनिंगम, फ्लीट,
डी सरकार, विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न, हड़प्पा सब किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इनका फटाफट जवाब देंगे। ये आंसर हो जाएगा, वो होगा रावी नदी। ठीक है, पंजाब में है रावी नदी, तो रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक किस वंश का राजा था? नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कनिष्क। तो आप लोग फटाफट कमेंट आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा उदयन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है ना? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन होगा? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मेगास्थनीज का कि विशाखदत्त का? इसमें विशाखदत्त हो जाएगा दोस्तों। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? सिकंदर, नेपोलियन, फाहियान, बुद्ध। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी, सारनाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग, ताम्र युग, है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कांस युग का। ठीक है दोस्तों, कांस युग हो जाएगा। कांस युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सैनी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम सहनी और आर राव। तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। एकदम वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको, है ना, आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे तो क्वेश्चन पक्का आना ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम सैनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, फल्गु, गंगा, पुनपुन, गंडक, फल्गु, सोन, गंगा, पुनपुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन, गंगा, पुनपुन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की संख्या कितने हैं? ठीक है, 4, 5, 3, 8। तो वेदों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एकदम फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, है ना, अर्थात पांचों पांडव की पत्नी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आज़ाद हिंद फौज पार्टी, क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है दोस्तों? है ना, तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू कि लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, है ना। 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1940, 1942, 1944, 1946। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1946 होगा। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1985, 1905, 1915, 1999। ठीक है दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी, है ना, वो कब हुआ है? 1906 में हुआ है, ये ऑप्शन है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, है ना, 1906, 1911, 1914। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन कब होता है? 1905, 1906, 1911, 1914। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में। ठीक है दोस्तों, हाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, है ना, गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक जय, सारे जहां से अच्छा, इन देश का प्यारा झंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन अधिनायक जय है, यह भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है दोस्तों, हाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा, सिवान, जीरादेई, गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो जन्म स्थान है ना, जीरादेई में। तो दोस्तों यहाँ एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है, यदि आपको पूछे राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ है तो वो हो जाएगा जीरादेई नामक गांव में हुआ है। अगर पूछे किस जिला में हुआ है तो वो सीवान जिला में है ना। बट लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसका जन्म जीरादेई में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 20 नवंबर 1949, 20 नवंबर 1950, 20 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, राजगिरी, बनारस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। अगला है प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, ईसाई। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, है ना, इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन।
ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। कौन होगा? बौद्ध। बौद्ध जो है सांची के स्तूप का धर्म किससे है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो शेर शाह ने किसको हराया था? है ना, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? इसका सही आंसर है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं ने मुगल सम्राट को हराया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से 1605, 1605 से 1627। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 1605 से 1627। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 16 कुल है ना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों सार्वभौमिक शांति, 16 कुल। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज खां, नादिर शाह, हेमू की बाजीराव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेमू। हेमू को जो है अकबर ने हेमू को हराया पानीपत की दूसरी लड़ाई में, क्योंकि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, शीतल क्या है ना? अगला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? शीतल नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? जीतल। जीतल क्या है दोस्तों? जीतल है ना। जीतल क्या है? तो क्या है? शास्त्र है, वाग्यंत्र है, सिक्का है, उपाधि है। तो दोस्तों ये जो जीतल है ये सिक्का है। क्या है दोस्तों? सिक्का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? है ना, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने कराया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? है ना, पांडव, कौरव, संथाल, मंगोल। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध दोस्तों पांडव ने जीता। किसने जीता? पांडव ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है ना, मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। तो हम्पी विजयनगर की राजधानी था, है ना, विजयनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347, 1325, 1348, 1336। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है दोस्तों? है ना, 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अमुक माल्यद किसने लिखा है? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम और देवराय कृष्णदेव राय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयंगार व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली साम्राज्य सल्तनत से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से, है ना। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तैमूर, मोहम्मद गोरी, गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। तो सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गजनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? है ना, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, है ना, कनिष्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनिष्क।
ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो इसका दोस्तों सही आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो होगा कबीर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? है ना, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के काल में जो है ना, कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था। अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आगरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? रामानंद। क्या होगा दोस्तों? रामानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो सही आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाली, क्योंकि हमारे भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली ही था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? ठीक है, 1600, 1700, 1757, 1764। तो सही आंसर है दोस्तों 1757, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कार्नवालिस, डफरिन, हेस्टिंग्स, आर्कलैंड। तो सही आंसर है दोस्तों कार्नवालिस। कौन होगा? कार्नवालिस। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध, लखनऊ, झांसी, मेरठ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों झांसी, क्योंकि लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर, झांसी। ठीक है दोस्तों, तो वीर कुंवर सिंह अपने ही बिहार के जगदीशपुर का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, महात्मा द्वारा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। तो इसका जो पहला जन आंदोलन था वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवगोथिक, इंडो सरसोनिक, नवशास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, कौन होगा? नवगोथिक, है ना, स्थापत्य शैली के है विक्टोरिया टर्मिनस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? दोस्तों तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, आप लोग को बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, है ना। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753, 1853, 1885 और 1953। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1853। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटा? 1910, 1912, 1915, 1923। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1915, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1930, 1930, 1933। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? 1900, है ना, 30, है ना, दोनों में कोनो ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन 1930 वाला ही है। ठीक है दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1930। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सविना अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1905, 1912, 1917, 1925। तो दोस्तों 1917 में जो है बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1988, 1931, 1985, 1938। तो आप लोग दोस्तों फटाफट इसका सही सही जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर होगा, है ना। फटाफट आप लोग जवाब देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1920, 1924, 1928, 1932। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा जो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। ऑप्शन नंबर सी। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन, विदुर, विष्णु, पांडु। ठीक है दोस्तों, तो गंगापुर किसको कहा जाता है? विष्णु को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। है ना, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, कहाँ हुआ था इसको? तो इसको हुआ था बोध गया में। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। बोध गया में ही बोधि वृक्ष है दोस्तों, उसी वृक्ष के किनारे। अगला प्रश्न है, स्तूप संबंधित है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। किससे संबंधित है दोस्तों स्तूप, है ना? किससे है? तो यह है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पावापुरी, कुंडलवन, सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कुंडलवन, है ना। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मान सिंह, टोडरमल, अबुल फजल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह आप लोग को पूरा के पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।